मैं सिर्फ एक प्रश्न करूंगा रितु जी से ही। नहीं, आप व्यक्तिगत, फिर मामला उधर ही चला जाएगा। अरे मुझे इसलिए पूछना है, इन्होंने कहा कि मैं समाज में जहर घोल रहा हूं, प्लीज तो मैं सिर्फ उनके मुख से जानना चाहता हूं, रितु जी कृपा करके बताइए मैंने क्या जहर घोल दिया। आप हमेशा जो है समाज आज की बात करिए, हमेशा की नहीं। हमेशा की करने दीजिए। देखिए, आपने जितने भी बयानात दिए, अभी भी आपका एक रिसेंट बयान आया है, उसमें भी पूरी तरह से आपने समाज में जहर घोलने का काम। वही बयान बोल दीजिए, आपको पता होगा। वही बयान बोल दीजिए। मैं बता रही हूँ। अरे मैं बोल, आपने बयान दिया, आपको पता नहीं क्या बयान दिया आपने? एक मिनट, अब मुझे समय दीजिए प्लीज। आप जिस बयान, नहीं भैया कोई नहीं, व्यक्तिगत हो रहा है, ये व्यक्तिगत। देखिए, हमें देश की बात करनी है, सुनिए, हमें देश की बात करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। एक बात बता देता हूँ देवकी जी, हम तो बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम तो देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत मामलों में बड़ा विचार करें। आप भी बड़ा विचार करें, और हमें बड़े विचार की जरूरत है। हम बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। अंसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार साहब, आप बताइए कि क्या सुझाव है? देश में दंगा फैला है। अरे थोड़ा सा ही तो बदलना है, पटका डाल दूंगा, नेता बन जाऊंगा। देवकी जी, हाँ शांत रहिए। चलिए, देखिए, बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर देश में इन्हीं तमाम मुद्दों पर तो एक साथ आने की जरूरत है। अंसार साहब, क्या हश्र होना चाहिए पाकिस्तान का, क्या सुझाव है आपका? देखिए सुमेरा जी, मैं इस तूतू में तो नहीं पढ़ूंगा कि कौन ने क्या बयान दिया क्या नहीं दिया। अभी इस वक्त हमारे साथ तूतू में की तो जरूरत ही नहीं है जी। हमारे सामने बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस जालिमाना तरीके से हमारे हिंदुस्तानियों पर हमला हुआ है, मुझे लग रहा है कि कूटनीति तो होती रहेगी। हम जब से मुल्क आज़ाद हुआ, जब से कूटनीति देख रहे हैं। इस वक्त यह है कि फैसला ऑन द स्पॉट। 5वां दिन जा रहा है। भाषणबाजी से ना पीओ को मिलेगा और ना पाकिस्तान पे हमला होगा। भाषण, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत भाषण होते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमें पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी है और कलेजा रखता है वो आदमी। बेहतर तरीका यह है, एक सुझाव दे रहा हूं मैं आपको, और आपके माध्यम से अगर मोदी साहब सुन रहे हैं, तो पहले नंबर पे एक्शन यह है कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसे पहले अपने कब्जे में लो, और जो लोग हैं उनको पहले कब्जे में लो, कि जब तक वो आतंकवादी हमारे कब्जे में नहीं आते हैं हम तुम्हारी एम्बेसी नहीं छोड़ेंगे। तब तो समझ में आती है बात। भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। हम तो भाषण बोलते। हमें उम्मीद ये थी कि जिस दिन हमारे देश के लोगों पर हमला हुआ, मुझे खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, फौरन एक्शन, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस तरह के कदम भारत नहीं उठाएगा, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश भी है। मतलब चाहे हम मरते रहें। नहीं, बिल्कुल, भारत वो कदम उठाएगा जो सेना को उठाना है। भारत वो कदम उठा सकता है, लेकिन जो आप सुझाव दे रहे हैं वो नहीं उठाएगा, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स का पालन करता है। सुमेरा जी सुनिए, जैसे दुनिया में सम्मान है। ये आज पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में बरहना हो चुका है। सब लोग समझ चुके हैं कि आतंकवादी मुल्क है, और वहां का जो मौजूदा अभी जो आर्मी चीफ है, जिसको हम सेकंड उसामा कहते हैं, जो अभी ठाकुर साहब ने कहा है, वो सेकंड उसामा है इस दुनिया का। अरे हम कब तक पालकर उसको भाषण सुनते रहेंगे? ठीक है, भाषण सुनने का समय चला गया।